आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। शंखनाद हो गया है। उसके बाद से लगातार राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आई हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं और इस बात की दंभ भर रहे हैं कि वो अपने विपक्षी को हराकर ही मानेंगे। क्या कुछ है राजनीतिक बयानबाजी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने ताल ठोंकनी शुरू कर दी है। लोकतंत्र के इस पर्व की घोषणा का सभी दलों ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ गए हैं। ऐसे में सभी दल अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की, जहां 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में विभिन्न दलों के बीच चुनावी तैयारियों को मुकम्मल करने की जद्दोजहद जारी है। गौरतलब है कि विधानसभा के पिछले चुनाव में कुल 200 सीटों में से कांग्रेस को 99 और भाजपा को 73 सीटें मिली थीं। उधर प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां फिर से सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है, तो वहीं राज्य में कानून व्यवस्था की गिरती हालात और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा सत्ता के लिए अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा। महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है, तो उस जिम्मेदार कौन है? इसलिए राजस्थान के जन-जन ने मन बना लिया है कि इस नकारा सरकार की विदाई तय करनी है। उधर मध्य प्रदेश के सियासी मिजाज की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। प्रदेश की जनता बीते 5 साल में 2 सरकारें देख चुकी है। 2018 में आए चुनावी नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 15 महीने के बाद एक बार फिर राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थीं। वहीं भाजपा 109 सीटों पर आ गई। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल हो। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। हम लोगों के लीडरशिप, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 90 सदस्यीय विधानसभा में 2018 में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थीं। वहीं भाजपा 15 सीटों पर आ गई थी। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसे की सरकार अभियान चला रही है, तो वहीं भाजपा की भी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कवायद जारी है। बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है और अब की बार 75 पार। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस 119 में से 88 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। बीआरएस सरकार जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगी। ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेक्युलर लोगों को जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। राज्य में जोरामथांगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में काबिज है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएफ को 27 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब 5 राज्यों में सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। ऐसे में सभी दल सत्ता पाने के लिए अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।